हेलो बच्चों, फ्यूचर एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं राजा सर, आपका साइंस एंड मैथ टीचर्स। जैसा कि अभी तक हम लोग बायोलॉजी का 2 लेक्चर और 1 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यह हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। मेनली न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ने वाले हैं। और न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट का भी 2 वीडियो आएगा, जिसमें पहला वीडियो में मीन्स थर्ड लेक्चर में आप लोग को क्या क्या टॉपिक कवर किया जाएगा। सबसे पहला फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिंथेसिस, फिर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, क्या फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, और थर्ड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, और फोर्थ रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में बताया जाएगा फोटोसिंथेसिस लिप्स में होता है, लेकिन लिप्स के किस सेल में होता है इसके बारे में आप लोग को साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में बताया जाएगा। और फोटोसिंथेसिस पिगमेंट में बताया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं व्हाइट कलर लाइट जो होता है वो 7 कलर लाइट के मिलके बना होता है। व्हाइट कलर लाइट कितने कलर लाइट के मिलके बना होता है, 7 कलर लाइट के मिलके बना होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उस 7 कलर लाइट में क्या सभी कलर लाइट में फोटोसिंथेसिस हो सकता है या किसी कलर लाइट में फोटोसिंथेसिस होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट में। और फोटोसिंथेसिस हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें चलिए कुछ बेसिक चीज है जिसे हम लोग जानते हैं। चैप्टर की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। जैसा कि हम लोग जानते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट जो न्यूट्रिशन करता है वो कौन सा न्यूट्रिशन करता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है। कौन सा न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन करेगा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करेगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। जिस प्रोसेस से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाएगा उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का हम लोग एग्जांपल देखे थे, क्या था, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। और एक मेनली ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। किस चीज का कन्वर्जन होगा, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का मतलब क्या समझना है, रेडिएंट एनर्जी जो कहां से आता है, सनलाइट से आता है। लाइट एनर्जी का मतलब क्या है, रेडिएंट एनर्जी। और रेडिएंट एनर्जी कहां से आएगा, सनलाइट से। मीन्स हम लोग को समझ में आना चाहिए लाइट एनर्जी का मतलब क्या होगा, सोलर एनर्जी। क्या होगा, सोलर एनर्जी। और ये सोलर एनर्जी हम लोग को कहां से मिलता है, सन के लाइट से मिलता है। इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किस चीज में होगा, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किस चीज में, केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी जो रहेगा वो किस फॉर्म में लॉक रहेगा, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लॉक रहेगा बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। किसके द्वारा, प्लांट के ग्रीन पार्ट के द्वारा। फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस नेचर का। इस नेचर का इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो क्या प्रोवाइड करता है, इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड को फूड सप्लाई प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड को फूड सप्लाई प्रोवाइड करता है। और एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। एटमॉस्फेरिक एयर को प्यूरिफाई करता है। कैसे प्यूरिफाई करता है, बाय कंजर्विंग CO2 एंड इवॉल्विंग O2। क्या करता है, बाय एब्जॉर्बिंग CO2, ज्यादा बेटर रहेगा, क्या, बाय एब्जॉर्बिंग CO2, बाय absorbing
या कंज्यूमिंग भी लिख सकते हैं, सॉरी, बाय एब्जॉर्बिंग CO2 एंड इवॉल्विंग ऑक्सीजन। CO2 को एब्जॉर्ब करता है और O2 क्या करता है, इवॉल्व करता है। तो हम लोग यहाँ जान गए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट जो होता है CO2 एटमॉस्फेयर से लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है, ये चीज हमें याद रखना है। क्या है, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 बनाएगा। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करेगा किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। तो हमें आगे पढ़ने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लीव्स के द्वारा, लिप्स में छोटा छोटा पोर्स होता है जिसे क्या कहते हैं, स्टोमाटा। क्या कहते हैं, स्टोमाटा। इस स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब करेगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। और फिर वाटर जो रहता है वो कहां से एब्जॉर्ब करता है, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। किस चीज से, सॉइल से। क्या बोले, वाटर जो होता है वो रूट से एब्जॉर्ब करता है, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। कहां से एब्जॉर्ब करता है, सॉइल को। और यहां पर भी किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब करता है, डिफ्यूजन। किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है ये कहां से लेता है, एटमॉस्फेयर से। और जो ग्लूकोज बनता है ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। और कुछ ग्लूकोज होता है जो एनर्जी के लिए यूज कर लिया जाता है, और कुछ ग्लूकोज यदि बच जाएगा, सारा ग्लूकोज जितना प्रिपेयर किया जाएगा प्लांट के द्वारा सभी ग्लूकोज का यूज अप नहीं किया जाएगा, कुछ से ग्लूकोज का यूज अप किया जाएगा और जो बच जाएगा उसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाएगा, स्टार्च के फॉर्म में। फिर जो ऑक्सीजन होगा ये एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो जाएगा। कहां पे, एटमॉस्फेयर में, इवॉल्व इन एटमॉस्फेयर। आगे, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन ग्रीन प्लांट। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ कहां होगा, ग्रीन प्लांट में। कहां होगा, ग्रीन प्लांट में। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ कहां होगा, ग्रीन प्लांट में। बिकॉज दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्यों ग्रीन प्लांट में क्यों होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या चीज का प्रेजेंस होना जरूरी है, ग्रीन कलर पिगमेंट का प्रेजेंस होना जरूरी है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्या कहेंगे, क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, इफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीटली स्टॉप्स। यदि फोटोसिंथेसिस कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, लीफ विल गेट कंप्लीटली डिस्टार्चेज विथ इन 72 आवर्स। यदि फोटोसिंथेसिस कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, क्या होगा, कंप्लीटली स्टॉप्स, तो लीफ जो होगा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्टार्च हो जाएगा। कितना टाइम में, 72 आवर्स में। और एक इंपॉर्टेंट बात है, क्लोरोफिल का क्या काम होता है यहाँ पे। क्लोरोफिल जो होता है ये क्या करता है, सनलाइट से सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। क्लोरोफिल हेल्प्स टू एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, एब्जॉर्ब solar energy from sunlight।
कहाँ से? सनलाइट से। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा, और ये सोलर एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? सनलाइट से। चलिए अब हम लोग सेकेंड टॉपिक देखते हैं, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स। चलिए अभी तक हम लोग फोटोसिंथेसिस को देख लिए थे, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन देख लिए थे। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक फोटोसिंथेसिस पिगमेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग को ये समझवाना चाहिए पिगमेंट क्या होता है। पिगमेंट आर द कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। पिगमेंट क्या होता है? कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कैसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस? कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसका क्या काम होता है? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। किस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन प्लांट यूज विजिबल लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट क्या करता है? विजिबल लाइट का यूज करता है। किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। नेक्स्ट, विजिबल लाइट मीन्स हम लोग को क्या समझना है? व्हाइट लाइट। विजिबल लाइट मीन्स क्या समझना है? व्हाइट लाइट। दैट इज, और ये व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 डिफरेंट कलर के मिलकर बना होता है, और जिस 7 डिफरेंट कलर के मिलकर बना होता है उसका वेवलेंथ कितना होता है? 380 मिली माइक्रोन टू 760 मिली माइक्रोन। विजुअल लाइट मीन्स क्या समझना? व्हाइट लाइट। और ये व्हाइट लाइट जो होता है कितना कलर लाइट से मिलकर बना होता है? 7 डिफरेंट कलर लाइट के मिलकर बना होता है, और जिस 7 डिफरेंट कलर लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? 380 मिली माइक्रोन से लेके 760 मिली माइक्रोन तक। और जिस 7 डिफरेंट कलर लाइट से मिलकर व्हाइट लाइट बना होता है वो किस फॉर्म में रहता है? विबग्योर के फॉर्म में रहता है। मीन्स V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज एंड R रेड। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड के मिलने से क्या बनता है? व्हाइट लाइट बनता है। अब आता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस पिगमेंट क्या क्या रहता है? तो क्लोरोफिल ए रहता है। क्लोरोफिल ए जो रहता है इसका कलर कैसा होता है? ब्राइट ब्लू या तो ग्रीन होगा। और क्लोरोफिल बी रहेगा। क्लोरोफिल बी का कलर कैसा होगा? येलो ग्रीन होगा। फिर जेंथोफिल रहेगा। क्या रहेगा? जेंथोफिल। जेंथोफिल का कलर येलो। कैरोटीन्स रहेगा। कैरोटीन्स का कलर ऑरेंज। कैरोटीन्स का कलर ऑरेंज। जेंथोफिल और कैरोटीन्स दोनों को एक साथ हम लोग क्या करते हैं? कैरोटीनॉइड्स। जेंथोफिल और कैरोटीन्स दोनों को आपस में हम लोग क्या कहेंगे? कैरोटीनॉइड्स। क्या कहेंगे? कैरोटीनॉइड्स। और फिर क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स ये दोनों मिलके क्या? क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स ये दोनों मिलके क्या कहलाता है? एक्सेसरी पिगमेंट। क्या कहलाएगा? एक्सेसरी पिगमेंट्स। क्या बोले? क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीन्स ये तीनों को आपस में करेंगे तो क्या कहेंगे? एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी पिगमेंट का काम क्या होता है? आगे, एक्सेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ, एक्सेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ। जो जिसका क्या काम होता है? अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और जो भी उस लाइट से एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी को किसके पास ट्रांसफर कर देगा? क्लोरोफिल ए के पास ट्रांसफर कर देगा। एक्सेसरी पिगमेंट का काम क्या होगा? ये अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा,
और एब्जॉर्ब करने के बाद जो सोलर एनर्जी आएगा, मीन जो एनर्जी आएगा, उस एनर्जी को किसके पास ट्रांसफर कर देगा? क्लोरोफिल ए के पास ट्रांसफर कर देगा। अब बात आती है कि क्या फोटोसिंथेसिस जो होता है ये 7 कलर लाइट में एक जैसा होता है? नहीं, कुछ कलर लाइट है जिसमें ज्यादा होता है और कुछ कलर लाइट ऐसा है जिसमें मिनिमम होता है, और कुछ कलर लाइट ऐसा भी है जिसमें नहीं होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम किस कलर लाइट में होगा? ब्लू एंड रेड लाइट। मैक्सिमम किस कलर लाइट में होगा? ब्लू एंड रेड लाइट में। एंड इट डज नॉट अकर्स इन ग्रीन लाइट। और फोटोसिंथेसिस जो होगा कभी भी ग्रीन लाइट में नहीं होगा। क्या बोले? फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होगा? ब्लू एंड रेड लाइट में होगा, लेकिन कभी भी ग्रीन लाइट में नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ग्रीन कलर पिगमेंट रहता है। जो ग्रीन कलर पिगमेंट जो रहता है वो कभी भी ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि ग्रीन लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस कलर लाइट में होता है? ब्लू एंड रेड लाइट में होता है। यहां से आप लोग को याद रखना पिगमेंट का क्या काम है। विजुअल लाइट किस कलर लाइट के मिलकर बना होता है और उसका वेवलेंथ कितना वेवलेंथ का रेंज क्या होता है। फिर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट क्या क्या प्रेजेंट है, एक्सेसरी पिगमेंट क्या होता है, एक्सेसरी पिगमेंट का काम क्या होता है। फिर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम किस लाइट में होता है? ब्लू एंड रेड लाइट में। और नहीं किस कलर लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? ग्रीन कलर लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? चलिए अभी तक हम लोग 2 टॉपिक इस चैप्टर का देख चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक फोटोसिंथेसिस और दूसरा फोटोसिंथेसिस पिगमेंट देख लिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे को नहीं मालूम है कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। ये तो मालूम है कि फोटोसिंथेसिस लिप्स में होता है, लेकिन लिप्स के किस सेल में होता है ये नहीं मालूम है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि लिप्स के किस सेल में फोटोसिंथेसिस होता है। चलिए सबसे पहले फिगर की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ? ट्रांजैक्शन ऑफ लीफ मींस टीएस ऑफ लीफ। और दूसरा फिगर क्या है? सिंगल क्लोरोप्लास्ट। लीफ का बात करेंगे तो सबसे पहला लेयर जो रहता है उसके चारों ओर जो लीफ को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूटिकल। क्या कहेंगे? क्यूटिकल। उसके बाद फिर सेकेंड लेयर जो रहता है वो क्या रहता है? अपर एपिडर्मिस। क्या रहता है? अपर एपिडर्मिस जो होगा लीफ के अपर सरफेस पे होगा। कहाँ होगा? अपर सरफेस पे। और अपर एपिडर्मिस जस्ट नीचे का लेयर क्या होगा? पेलिसेड लेयर। और पेलिसेड लेयर में ही क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट रहता है। और पेलिसेड लेयर के बाद वाला लेयर क्या कहलाएगा? स्पोंजी पेरेन्काइमल लेयर। और स्पोंजी पेरेन्काइमल लेयर में भी क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट रहता है। और सबसे लोअर लेयर जो होगा वो क्या कहलाएगा? लोअर एपिडर्मिस। और लोअर एपिडर्मिस के बाद भी एक लेयर होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे? क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होगा अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों में प्रेजेंट होगा और दोनों को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। और सरफेस के बीच में मींस अपर और लोअर सरफेस के बीच में छोटा छोटा होल रहता है, पोर्स रहता है, जिस पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमा या तो स्टोमाटा। क्या कहेंगे? स्टोमा या तो स्टोमाटा। अब हम लोग क्या बात किए? क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो किस किस लेयर में रहता है? पेलिसेड लेयर में और स्पोंजी पेरेन्काइमल लेयर में रहता है। तो पेलिसेड लेयर को यदि हम लोग एक पेलिसेड लेयर को जूम करके देखेंगे तो बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। और ज्यादा यदि हम लोग एक क्लोरोप्लास्ट को जूम करके देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा। तो इस क्लोरोप्लास्ट में हम लोग समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन रहता है, सबसे बाहर की तरफ एक लेयर रहता है जिसे क्या कहेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। और उसके अंदर का जो लेयर रहेगा उसे क्या कहेंगे? आइनर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर भी आप लोग को मिलेगा स्ट्रोमा और
ग्रेना का पार्ट। तो थाइलाकॉइड लेयर मींस स्टैक जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, एक के ऊपर चौका हुआ स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसे क्या कहेंगे, ग्रेनम। क्या कहेंगे, ग्रेनम। उसके बाद फिर ये जो होगा वो क्या होगा, स्टार्च ग्रेन यहाँ पे स्टोर रहेगा, स्टार्च ग्रेन इसमें क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। और ये वाला जो होलो स्पेस हम लोग को दिख रहा है चारों ओर, ये क्या रहेगा, स्ट्रोमा। क्या रहेगा, स्ट्रोमा। अब हम लोग चलते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, फिगर देख लिए हम। तो एक चीज और याद रखना है, पेलिसेड लेयर और स्पॉन्जी पेरेंकाइमा लेयर दोनों को ही हम लोग क्या कहेंगे, दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, मेजोफिल सेल्स। क्या कहेंगे, मेजोफिल सेल्स। पेलिसेड लेयर और स्पॉन्जी पेरेंकाइमा लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, मेजोफिल सेल्स। अब हम लोग चैप्टर की तरफ आते हैं। फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन ऑल सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट के हर एक सेल में, ऑल सेल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इट अकर्स ओनली इन दोज सेल्स which possess green colored plastids called chloroplast। ये किस सेल में होगा, उसी सेल में होगा जिस सेल में क्या पाया जाएगा, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस किस सेल में होगा, जिस सेल में ग्रीन कलर प्लास्टिक पाया होगा, जिस सेल में ग्रीन कलर प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। क्लोरोप्लास्ट जो है वो कभी भी लीफ के अपर और लोअर एपिडर्मिस में नहीं पाया जाता। तो फिर पाया कहाँ जाता है, दे अकर इन मेजोफिल सेल्स। कहाँ पाया जाएगा, मेजोफिल सेल्स में। कहाँ पाया जाएगा, मेजोफिल सेल्स में। दैट ऑक्युपाई द स्पेस बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। मेजोफिल सेल किस स्पेस को ऑक्युपाई करता है, जो स्पेस अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का स्पेस होता है। किसके बीच का, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस में क्या पाया जाता है, मेजोफिल सेल्स। मेजोफिल सेल्स। और मेजोफिल सेल्स में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। द मेजोफिल सेल्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेंकाइमा। मेजोफिल सेल्स किस चीज में डिफरेंशिएटेड रहता है, पेलिसेड लेयर और स्पॉन्जी पेरेंकाइमा में। किस सेल में, पेलिसेड लेयर और स्पॉन्जी पेरेंकाइमा में। चलिए आगे हम लोग, इसका और कुछ बचा हुआ है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रीन सेल्स ऑफ मेजोफिल्स। मेजोफिल का ग्रीन सेल जो होगा वो कैसा होगा, लिविंग क्लोरेनकाइमेटस सेल। कैसा होगा, लिविंग क्लोरेनकाइमेटस सेल्स which possess a large number of क्लोरोप्लास्ट। और पूछा जाएगा मेजोफिल सेल्स को लिविंग क्लोरेनकाइमेटस सेल क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इसी सेल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट सब ज्यादा नंबर में कहाँ पाया जाएगा, पेलिसेड और स्पॉन्जी पेरेंकाइमा सेल्स में। क्लोरोप्लास्ट ऑफ हाइगर प्लांट। हाइगर प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट होगा, किस प्लांट का, हाइगर प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो किस शेप का होगा, डिस्कॉइड होगा, इलिप्सॉइडल होगा, बाइकन्वेक्स लेंस शेप का होगा। किस शेप का, बाइकन्वेक्स लेंस शेप्ड। और इसका मेजरमेंट कितना होगा, क्लोरोप्लास्ट का 4 से 6 माइक्रोमीटर डायमीटर होगा। 4 to 6 माइक्रोमीटर क्या होगा, डायमीटर होगा। किस चीज का, क्लोरोप्लास्ट का। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में 2 प्रोसेस होता है, लाइट फेज और
डार्क फेज। कितना कौन कौन सा प्रोसेस होता है? लाइट फेज और डार्क फेज। और ये दोनों प्रोसेस जो है लाइट फेज और डार्क फेज, ये कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। There are green colored grana embedded in liquidy hyaline stroma। यहाँ जो ग्रेनम रहता है कैसा रहता है? ग्रीन कलर। कैसा रहता है? ग्रीन कलर्ड। और स्ट्रोमा जो रहता है ये क्या रहता है? लिक्विडी रहता है, मीन्स लिक्विड रहता है। तो लिक्विड मटेरियल में क्या रहेगा? ग्रेना जो रहेगा वो इम्बेडेड रहेगा। क्या रहेगा? इम्बेडेड रहेगा। ग्रीन कलर क्या होगा? ग्रेना। और यहाँ पे क्या इम्बेडेड, कहाँ पे इम्बेडेड रहेगा ग्रेना? स्ट्रोमा में। जो स्ट्रोमा कैसा होगा? लिक्विडी होगा। ऊपर पढ़े थे फोटोसिंथेसिस में दो फेज होता है, लाइट फेज और डार्क फेज। तो लाइट फेज जो होगा वो कहाँ आएगा? कहाँ होगा? ग्रेना में। लाइट फेज कहाँ पे होगा? ग्रेना में। और डार्क फेज कहाँ होगा? स्ट्रोमा में। डार्क फेज कहाँ होगा? स्ट्रोमा में। याद रखना, लाइट फेज फोटोसिंथेसिस का कहाँ होता है? ग्रेना में। डार्क फेज कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। लाइट फेज कहाँ होगा? ग्रेना में। और डार्क फेज स्ट्रोमा में। चलिए इसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी है। चलिए अभी तक हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखे थे, और लास्ट टॉपिक ये हम लोग देख रहे हैं रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए? मेनली दो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाले पढ़ेंगे। ये पढ़ने से पहले हम लोग कुछ फिगर समझ लेते हैं। ये है स्टोमाटा का फिगर। किस चीज का? स्टोमाटा का। लीफ के सरफेस पर छोटा छोटा पोर्स रहता है, जिस पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। इसी पोर्स के थ्रू, इसी स्टोमाटा के थ्रू प्लांट जो है वाटर को ट्रांसपीरेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है। क्या बोले? इसी स्टोमाटा के थ्रू प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है और वाटर को वेपर के फॉर्म में ट्रांसपीरेट करता है। यहाँ पर दो फिगर है, एक क्लोज स्टोमाटा का, दूसरा ओपन स्टोमाटा का। ओपन स्टोमाटा में स्टोमेटल पोर जो रहेगा वो ओपन रहेगा, और क्लोज स्टोमाटा में स्टोमेटल पोर जो रहेगा ये क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। क्लोज स्टोमाटा में स्टोमेटल पोर क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। और ओपन स्टोमाटा में स्टोमेटल पोर ओपन रहेगा। ये दोनों जो है यहाँ पर किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर हम लोग को जो दिख रहा है ये क्या है? गॉड सेल्स। किडनी शेप जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, इस किडनी शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? गॉड सेल्स। जो क्या करता है? स्टोमेटल पोर को ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। किस चीज को रेगुलेट करेगा? स्टोमेटल पोर के ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करने का काम करता है। ये क्या है? गज सेल है। जो दो किडनी स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे? गज सेल। और गज सेल के चारों ओर जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मल सेल्स। क्या कहेंगे? एपिडर्मल सेल्स। चलिए अब हम लोग चैप्टर की तरफ आ रहे हैं। द लेंट प्लांट टेक गैसेस फॉर्म ऑफ CO2। लेंट प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का किस फॉर्म को एब्जॉर्ब करेगा? गैसेस फॉर्म को एब्जॉर्ब करेगा। लेंट प्लांट टेक गैसेस फॉर्म ऑफ CO2 which enters the leaf through the stomata। जो लीफ में किस तरह से किसके थ्रू इंटर करता है? स्टोमाटा थ्रू। जो स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट रहता है? एपिडर्मल लेयर पे। स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट रहेगा? एपिडर्मल लेयर पे। स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट रहेगा? एपिडर्मल लेयर पे। स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन एपिडर्मल लेयर। नेक्स्ट, द स्टोमाटा आर मिनट पोर्स गार्डेड बाय टू किडनी शेप्ड गज सेल। स्टोमाटा क्या होता है? मिनट पोर्स होता है, जिसे किसके द्वारा गार्ड किया जाता है? गज सेल के द्वारा। गज सेल का शेप कैसा होता है? कितने शेप? कितना गज सेल के द्वारा स्टोमेटल पोर को, स्टोमाटा को गार्ड किया जाएगा?
दो गज सेल के द्वारा। कितना गज सेल? दो। द गज सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल एपर्चर। ये जो स्टोमेटल एपर्चर दिख रहा है, इस स्टोमेटल एपर्चर के ओपनिंग को रेगुलेट कौन करता है? ये ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा? इस ओपनिंग को रेगुलेट कौन करेगा? कंट्रोल कौन करता है? गज सेल। कौन करता है? गज सेल्स। नेक्स्ट, द एक्वेटिक प्लांट टेक डिजॉल्व फॉर्म ऑफ CO2। एक्वेटिक प्लांट जो होता है वो किस फॉर्म में CO2 को लेता है? डिजॉल्व फॉर्म ऑफ CO2। कौन सा CO2 को लेगा? एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट रहेगा CO2, उस CO2 को नहीं लेगा, बल्कि जो वाटर में डिजॉल्व रहेगा CO2, उस CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। किसके थ्रू एब्जॉर्ब करेगा? जनरल सरफेस ऑफ प्लांट बॉडी। जनरल सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा। इन सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट, जो एक्वेटिक प्लांट वाटर के सरफेस से नीचे सबमर्ज रहता है, डूबा हुआ रहता है, उसमें क्या होता है? स्टोमाटा जो होता है वो एब्सेंट होता है। स्टोमाटा क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। और वाटर का एब्जॉर्प्शन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन और गैसेस का एब्जॉर्प्शन जो होता है किसके थ्रू होगा? जनरल सरफेस ऑफ प्लांट के थ्रू। किसके थ्रू? जनरल सरफेस ऑफ प्लांट के थ्रू। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के था। अब हम लोग वाटर पर चलते हैं। चलिए, अभी तक हम लोग रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे थे, और रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया था। बचा क्या है? वाटर। वाटर के बारे में हम लोग चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। वाटर इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। बिकॉज क्यों है? इट गेट ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये क्या होता है? लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होने का मतलब हुआ वाटर पे जैसे लाइट पड़ेगा तो वाटर क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। किस चीज में ब्रेक डाउन होगा? हाइड्रोजन प्रोटोन। किसमें ब्रेक डाउन होगा? हाइड्रोजन प्रोटोन। हाइड्रोजन प्रोटोन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या बोले? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? मींस वाटर जो होगा लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? वाटर जो होगा लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। किस चीज में ब्रेक डाउन होगा? हाइड्रोजन प्रोटोन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या कहेंगे? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। आगे लिखा हुआ भी है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टू रिलीज नेसेसरी इलेक्ट्रॉन। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद वो क्या रिलीज करेगा? नेसेसरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज करेगा, जो किस चीज से पास होगा? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिलीज करेगा, जो किस चीज से पास होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास होगा। और ये क्या जनरेट करेगा? एसी मिलिट्री पावर जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? एसी मिलिट्री पावर। इसके बाद फिर आगे एसी मिलिट्री पावर का क्या होता है, ये चीज आप जान लीजिए कि एसी मिलिट्री पावर जो जनरेट होगा, उस एसी मिलिट्री पावर का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोहाइड्रेट में। किस चीज में? कार्बोहाइड्रेट में। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की रिलीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाटर रिस्पॉन्सिबल है। और ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहा जा रहा है? एटमॉस्फेयर में। क्या बताएं? कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ये किस चीज का यूज करेगा? यूज एसी मिलिट्री पावर। किस चीज का यूज करेगा? एसी मिलिट्री पावर। एसी मिलिट्री पावर का यूज करके ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज C6H12O6। ठीक। इसके बाद यहाँ पर मेन फंडा रहता है कि वाटर को हम लोग बात कर लिए, लेकिन वाटर एब्जॉर्ब कौन करता है? वाटर को एब्जॉर्ब कौन करेगा?
वाटर H2O, इस चीज को एब्जॉर्ब कौन करेगा? रूट करेगा। कौन करेगा? रूट करेगा। कहां से एब्जॉर्ब करेगा? सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा। कहां से एब्जॉर्ब करेगा? सॉइल से। वाटर को एब्जॉर्ब कौन करेगा? रूट करेगा। कहां से एब्जॉर्ब करेगा? सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा। अब बात है फोटोसिंथेसिस होता कहां पे है? लिप्स में है। तो रूट जिस वाटर को एब्जॉर्ब किया सॉइल से, उस वाटर को कहां पहुंचना पड़ेगा? लिप्स तक पहुंचना पड़ेगा। किसके थ्रू लिप्स तक पहुंचेगा? रूट से वाटर लिप्स तक किस प्रोसेस से पहुंचेगा? जाइलम के थ्रू पहुंचेगा। किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। और रूट से वाटर के जो ऊपर की तरफ, सॉरी, रूट से लिप्स तक वाटर यदि जाइलम के थ्रू जा रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या लग रहा है? एक सक्शन पुल लग रहा है, ट्रांसपीरेशन पुल लग रहा है। जाइलम में जब वाटर मूव करेगा किसके वजह से? सक्शन पुल की वजह से। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, एंड फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स। फोटोसिंथेसिस का रेट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और ये दो कंप्लीट होने के बाद हम लोग चलेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे। तो यहाँ तक हमारा आज का वीडियो रहेगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हो सके तो अपने फ्रेंड और कुछ रिलेटिव में शेयर भी करें। धन्यवाद।